परिवार के स्वजन, बंधु बांधव, दोस्त साथी, आप सबको आज रोटरी फाउंडेशन सेमिनार के अवसर पर अभिनंदन है। इस समय मुझे होना तो आपके पास चाहिए था, क्योंकि जब भी कोई हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में बड़ा रोटरी का संगठन होता है, मेरी अनुपस्थिति मुझे स्वयं को खरती है और मैं कोशिश यही करता हूँ और होता भी यही है कि आप लोगों के बीच रहूं। लेकिन इस समय इस तारीख को आपके पास रहना कुछ असंभव था और इसीलिए आप तक पहुंचा हूं इस संदेश के माध्यम से। मेरी अपनी पौत्री के एंगेजमेंट का फॉर्मलाइजेशन है 24 तारीख को ही, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ रहना कितना मेरे लिए अनिवार्य है, और इसलिए आप से क्षमा मांगता हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं नहीं हूँ आज। न होते हुए भी मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ है और मुझे मालूम है कि आप लोग इस सभा को गवर्नर चेतन अग्रवाल के नेतृत्व में सफल बनाएंगे, न सिर्फ रोटरी फाउंडेशन के सिग्निफिकेंस को समझते हुए और अपने को कार्यरत रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और जो इसके प्रति आप संकल्प लेंगे उसे पूरा करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के बीच हमारे रोटरी के सर्वश्रेष्ठ नेता, पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर और मेरे अभिन्न मित्र श्री सुदर्शन अग्रवाल उपस्थित हैं। उनका तो मुझे मालूम है, जब भी कहीं जनहित की बात होती है वहाँ पर श्री सुदर्शन अग्रवाल पूर्ण रूप से समर्पित हैं और इसलिए आज उनका हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में स्वागत है। वैसे तो वो हमारे अपने ही हैं। देहरादून में वो महामहिम गवर्नर के रूप में थे और हम तो समझते थे कि शायद वो होंगे दिल्ली क्लब के मेंबर, लेकिन वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं और शारीरिक रूप से वो आज दिल्ली में भी हों और उनका निवास स्थान दिल्ली में भी हो, हम तो उन्हें अपना ही समझते हैं। मुझे इतना भी विश्वास है कि उनके संदेश से आप लोगों के अंदर एक नई जागरूकता आएगी और रोटरी फाउंडेशन जो भी काम ले रही है और लेगी आगे के लिए, उसमें आप लोगों का पूरा योगदान होगा। आपके बीच उपस्थित हैं श्री ओपी वैश्य, वो भी रोटरी इंटरनेशनल के पास्ट डायरेक्टर हैं। श्री ओपी वैश्य इतने विशिष्ट रोटेरियन हैं कि उनका सम्मान न सिर्फ हमारे देश में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पूर्ण रूप से मान्यता मिलती है, उनके अपने विचारों के द्वारा, उनके अपने निष्ठा के द्वारा और अपने संकल्प के और श्रद्धा के द्वारा। आज मुझे मालूम है कि आप लोग जब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप लोग रोटरी फाउंडेशन के बारे में बातचीत करेंगे, उस समय कई पहलू आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों की यही कोशिश होगी कि किस तरह हम रोटरी फाउंडेशन को और ऊंचा ले जा सकें। रोटरी फाउंडेशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि रोटरी फाउंडेशन के द्वारा हम सेवा के कितने कार्य ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उनको कार्यान्वित कर सकते हैं, और दूसरा ये कि रोटरी फाउंडेशन में हम अपनी
राशि के दान द्वारा ऊंचा बना सकते हैं। आज भारतवर्ष सिर्फ एक लेने वाला देश नहीं रह गया, भारतवर्ष देने वाला भी हो गया है। पिछली साल तो हमें चौथा स्थान मिला, जो कि कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनमें। उससे पहले साल हमारा तीसरा स्थान था। हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष अब सिर्फ हमारे अपने क्षेत्र में या भौगोलिक रूप में नियंत्रित अपनी रेखा में नहीं है, लेकिन उसका फैलाव बहुत बढ़ गया है। और आज भारतवर्ष की यदि हम उन्नति चाहते हैं, देखते हैं, और होगी, वो इसलिए होगी कि हम स्वयं से उभर करके देख सकते हैं और भारतवर्ष को एक वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड सीन पर हम एक उच्च स्थान पर देखना चाहते हैं और देखेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने को भी वही सोच लानी पड़ेगी जैसा हम देखते हैं और अन्य समृद्धशील देशों में रोटेरियंस हैं या और लोग हैं। आज पोलियो का सवाल है। हमारे देश में पोलियो अभी भी है। 4 देश हैं जिसमें भारतवर्ष एक है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि रोटेरियंस जो दूसरी जगह हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो लोग पोलियो के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जिससे कि वो पैसा कहाँ पर लगे? वो लगेगा भारतवर्ष में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, नाइजीरिया में, कि पोलियो ख़त्म हो सके। उन्हें क्या आवश्यकता है कि वो अभी भी पैसा खर्च करते रहें या पैसा देते रहें, दान देते रहें? तो मेरी आप लोगों से, सबों से यही प्रार्थना है कि ये इसका आप महत्व समझें कि हमें स्वयं को अपना स्थान बनाना होगा। और वो तभी बनेगा कि जब हम देनदार होंगे, लेनदार नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि ऊंचा कौन होता है, देने वाला या लेने वाला? ईश्वर न करे कि हम लेने वाले बने। आप चाहेंगे कि आप लेने वाले बने? नहीं। अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में आप लेने वाला नहीं बनना चाहेंगे। आप बनना चाहेंगे कि जिसका हाथ ऊपर रहता है, जो देने वाला होता है। तो इसी विश्वास के साथ आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि आप देने वाला बने। आपने किया है, पहले भी दिया है, और कोशिश करें कि हर क्लब में हर सदस्य, हर रोटेरियन कुछ न कुछ दान के हेतु देता रहे। कई बार हम लोगों के सामने ये प्रश्न आता है और कई लोग कहते भी हैं कि हम रोटरी फाउंडेशन में क्यों दें? हमें तो इतनी ज़रूरत हमारे अपने देश में है, हमारे अपने प्रांत में है, हमारे अपने कस्बे में है, क्यों ना हम वहाँ पर दें? वहाँ पर भी दीजिए। जब वहाँ पर देने की बात आती है तब भी कोई ना कोई कारण बन जाता है। देना आवश्यक है, और जब आप देने की आदत मन में कर लेंगे तो आप न सिर्फ अपने कस्बे के लिए देंगे, आप देंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। क्योंकि गरीबी या ज़रूरत इंसान की है, और वो इंसानियत सिर्फ एक देश की परिधि से नापा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि रोटरी फाउंडेशन आज इतना बड़ा है, और रोटरी फाउंडेशन के द्वारा हमें अपने कितने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमें सफलता मिली है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे हुए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं और होते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी रूप में रोटरी प्रोजेक्ट से संबंधित रहेगा। लेकिन साथ ही संबंध बनना चाहिए धनराशि देने में। कई लोग कहते हैं कि हम कब तक देते रहेंगे? रोटरी में तो सिर्फ जब भी बात आती है तो देने 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 की बात आती है। उनको मैं ये कहूँगा कि आप उस दिन देना बंद कर दें जिस दिन ईश्वर आपको देना बंद कर दे।
रहीम जी बहुत दानी व्यक्ति थे और जब भी वो दान देते थे उनका सिर नीचा होता था। तो लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि आप दान देते समय अपना सिर नीचा क्यों कर देते हैं? तो रहीम जी ने कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। देनदार तो कोई और है और लोग भ्रम करते हैं कि मैं देता हूं, और जब मुझे लोग ये कहते हैं कि आप देते हैं तो मेरे नैन अपने आप नीचे हो जाते हैं। आप देंगे और आपको देने वाला और होगा जो आपको देगा, आपके माध्यम से देगा। इस शुभ काम में आप जुड़े हुए हैं और भी जुड़ जाइए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।